हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है माहेश्वर सूत्र कैसे उत्पन्न हुआ है और यह कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो ये जानकारी लेने के लिए आप अंत तक बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो बने रहें अंत तक और देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए माहेश्वर सूत्र, संस्कृत व्याकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। जो महर्षि पाणिनि के बारे में आज जानकारी लेंगे कि महर्षि पाणिनि ने क्या क्या यह जानकारी दी है और कहाँ से यह उत्पन्न किया गया है। तो चलिए उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो संस्कृत भाषा का सबसे अधिक या लोकप्रिय या सर्वाधिक वैज्ञानिक व्याकरण को महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के रूप में उन्होंने लिखा था। महर्षि पाणिनि ने जो है वो अष्टाध्यायी के रूप में उन्होंने कुछ संकेत दिया है, जो हम जानकारी अब लेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो अंत तक बने रहें, आपको पूरा यहाँ पे रिवाइज करवा देंगे और अच्छी तरह से समझा भी देंगे। चलिए बने रहें। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के रूप में उन्होंने 32 पाद में और 8 अध्यायों में क्या किया था, वो विभक्त किए थे। महर्षि पाणिनि जो थे वो 32 पाद और 8 अध्याय में उन्होंने क्या किए थे, बांटे थे। और आगे है अष्टाध्यायी। इनमें से कितना था, 4000 से छोटे छोटे सूत्रों में विभक्त किया था महर्षि पाणिनि ने। तो अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए महर्षि पाणिनि के बारे में आप जानकारी नहीं लिए तो आप संस्कृत का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो अगर पूरा मजा लेना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें, ठीक है। तो चलिए हम अच्छी तरह से समझाएं, आपको बिल्कुल ही समझाएं। चलिए मान लीजिए महर्षि पाणिनि जो थे वो उसका 32 पाद था और 8 भागों में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने विभक्त किया था, जिसके अनुसार उन्होंने 4000 छोटे छोटे सूत्रों में विभक्त किए थे। आगे हम देखेंगे। और यह सूत्र प्रतिहार बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। महर्षि पाणिनि जो विभक्त किए थे, 32 पाद और 8 भागों में विभक्त किए थे, उन्हीं सूत्र को हम ये प्रतिहार विधि बनाने से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। आगे है प्रतिहार। जिस विधि से वर्ण समूह संक्षिप्त करा दिए जाते हैं उस विधि को प्रतिहार कहलाते हैं। मान लीजिए जिस विधि से वर्ण समूह, वर्ण माने वर्णमाला, वर्ण समूह संक्षिप्त करा दिए जाते हैं उस विधि को आप प्रतिहार कहते हैं। इतना तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए आज हम जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र का कैसे उत्पन्न हुआ है। तो वो जानकारी लेने के लिए आप अंत तक बने रहें कि माहेश्वर सूत्र कैसे उत्पन्न हुआ है। तो ये हमें अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। और ये इसका श्लोक क्या है। अगर कोई पूछेंगे कि माहेश्वर सूत्र को हम कैसे पहचानेंगे तो इसका श्लोक भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आप श्लोक पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये आपका श्लोक है। ये जो भगवान शिव जो है खुश होके ये सूत्र का उत्पन्न किया था। तो चलिए हम जानकारी लेते हैं। नृत्यवशाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्यतु कामो शनका सिद्धिता एतादिमर्षे शिवसूत्र जालम। अर्थात कहते हैं नृत्य के मतलब होता है तांडव, अवसान का मतलब होता है समाप्ति, और नटराज का मतलब होता है शिव, और सनकादि मतलब होता है ऋषियों के सिद्धि और कामना के द्वारा उत्पन्न किया गया। उदार माने होता है पूर्ति, यानी कि पूर्ण हो गया। जाल माने होता है वर्णमाला। और मान लीजिए नृत्यवशानी नटराज राजो ननादि ढक्काम नव पांचवारम। अर्थात भगवान शिव ने जब खुश होके नृत्य किए तो उसमें से जो ध्वनियां उत्पन्न हुई और उन ध्वनियों को आदि प्रवर्तक शिव उन्होंने एक
मतलब नव पांचवाड़म अर्थात उन्होंने उसी के तांडव से, और नटराज यानी कि शिव भगवान जो है उन्होंने नव पांचवाड़म अर्थात नौ एक बार में जो 9 उत्पन्न किया ध्वनियाँ और एक बार में 5 उत्पन्न किया ध्वनियाँ, तो वो है नव पंचवाड़म। अर्थात नव पंचवाड़म माने क्या होता है कि एक बार में 9 किए और एक बार में 5 उत्पन्न किए ध्वनियाँ, तो नव पंचवाड़म अर्थात एक बार में 9 और एक बार में 5 अर्थात 9 और 5 मिला के कितना हो गए 14 बार, मतलब 14 बार उत्पन्न किए थे। अर्थात कहता है कि उद्यतु कामो शनकासिधयन एतादिमर्षे शिवसूत्र जालम। अर्थात उद्यतु कामा अर्थात उन्होंने उद्यतु कामा सनकादि सब ऋषियों का नाम है, और उन्हीं की द्वारा पूर्ति यानी कामना के द्वारा, सिद्धि और कामना के द्वारा उन्होंने उत्पन्न किया ये 14 ध्वनियाँ, जो आपको 9 और 5 मिलाकर 14 होते हैं, जो हम अभी काम करेंगे माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते भी हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बात समझिए, भगवान शिव जो है बहुत खुश होकर तांडव किए, जिसके अनुसार से उन्होंने ये मतलब तांडव करने के बाद 2 बार में, एक बार में 2 बार मतलब निकला ध्वनियाँ, जैसे एक बार में 9 निकला और एक बार में 5 निकला, तो दोनों मिलाकर 14 मतलब सूत्रों का उत्पन्न किया, जिसके अनुसार से हम कहते हैं माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम पाणिनि महर्षि ने इन्होंने संस्कृत में इसे देवादिदेव के नाम से भी प्रवर्तक की संबोधित किए थे। तो चलिए हम जानते हैं कि ये अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं और संस्कृत पढ़ने के बावजूद भी अगर ये जानकारी आपको नहीं है तो संस्कृत पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर संस्कृत में पूरा जानकारी लेना चाहते हैं तो ये चीज़ जानकारी आप होना चाहिए, लेकिन अगर आपको नई जानकारी है तो आपका कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, तो ये जानकारी हो गया है, तो आप ये श्लोक को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिर से पढ़ लेते हैं। नृतवशाने नटराज राजो नानादिढक्काम नव पंचवारम दयतु कामो शनकादिशिदान एतादिमर्षे शिवसूत्र जालम। तो आपको बता दिए होंगे इसका पूरा अर्थ, तो अब जानकारी आ गए होंगे, तो थोड़ा स्किप करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलेंगे कि माहेश्वर सूत्र को किस प्रकार से विभक्त किए गए हैं और किस प्रकार ये आया है, तो चलिए उसको जानकारी लेते हैं। तो बने रहें अंत तक। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं, बाय बाय।